बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, उसका फर्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट 3 ब्रांचेस के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट 5 के बारे में आज स्टडी करेंगे। बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। इसके नेम पे फोकस करें, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं। केमिस्ट्री साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस को ही स्टडी करेंगे, लेकिन ये वो सब्सटेंसेस होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आ जाती है एप्लीकेशंस। बायोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। चंद एक यहाँ पे गिवन है जैसे मेडिसिन, फूड, एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए तो आप ये 3 लिख दें क्योंकि आपकी बुक पे इतने गिवन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री या फिर डिफाइन बायोकेमिस्ट्री तो तब एप्लीकेशंस लिखना कंपल्सरी नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन पे फोकस करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं केमिकल्स की कमर्शियल लेवल पे। अगर इसको डिफ़ाइन करें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट इज़ रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। अब इसके अलावा अगर फर्दर इसके बारे में बात करें तो इसमें हम लोग कौन से केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं, वो है नाइट्रिक एसिड, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड। ये वो केमिकल्स हैं जो कि अदर इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेबल हैं, मतलब ये बेसिक केमिकल्स हैं। तो ये बात क्लियर कर लें कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो रिलेटेड किससे है? वो रिलेटेड है बेसिक केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग से। अब हम लोग बेसिक केमिकल्स को क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? अब थर्ड पॉइंट में ये चीज़ प्रूव की गई है कि ये जो बेसिक केमिकल्स हैं ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हैं। जैसे अमोनिया है, ये बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में जो है बेसिक केमिकल के तौर पर यूज़ होता है। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है वो किससे रिलेटेड है? बेसिक केमिकल्स की प्रिपरेशन से। और ये बेसिक केमिकल क्या करते हैं? नेक्स्ट जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें एप्लीकेबल हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो आप जस्ट फर्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राइट अ नोट ऑन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तो तब आप ये 3 पॉइंट्स लिखें। नेक्स्ट आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसके नेम पे फोकस करें, ये रिलेटेड है न्यूक्लियस से। किसका न्यूक्लियस? एटम का न्यूक्लियस। किसी भी मैटर का जो एटम है उसके न्यूक्लियस की स्टडी हम लोग करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसकी डेफिनेशन पे फोकस करें तो ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज़। अब रेडियो एक्टिविटी को क्लियर कर दें। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मैटर के जो एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनके अंदर से रेज़ निकलती हैं। ये अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, ये अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं जो कि निकलते हैं किसी भी एटम से। और ये पार्टिकल्स, ये रेस क्यों निकलती हैं? ये इसीलिए निकलते हैं ताकि जो एटम है वो खुद को स्टेबल कर सके। उसके बाद आ जाता है इसमें हम लोग मेन कंसर्न हमारा क्या है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में? मेनली न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम लोग एटॉमिक एनर्जी और इसके डेली लाइफ में यूज जो हैं उनको स्टडी करते हैं। एटॉमिक एनर्जी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसके यूजेस को ही स्टडी करते हैं। थर्डली हमें ये बताया गया है कि जब भी किसी भी बॉडी पे रेडिएशंस पड़ती हैं तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं, वो भी हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगेन वही बात है कि अगर आपको न्यूक्लियर केमिस्ट्री की जस्ट डेफिनेशन पूछी जाए तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री और राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो आप 3 पॉइंट्स लिखें।
नेक्स्ट आ जाती हैं एप्लीकेशंस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस क्या हैं। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जो आपकी बुक में गिवन है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसको फूड को प्रिजर्व करने में, सेव करने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोथेरेपी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग रेडिएशंस के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। इसकी कॉमन एग्जाम्पल है कैंसर का ट्यूमर जो है वो रेडियोथेरेपी के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर। इलेक्ट्रिकल पावर भी हम न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अब क्या है कि ये जो हमने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, इनके पीछे पूरे प्रोसेसेस हैं, लेकिन अभी आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको याद करें। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन प्रोसेसेस को आप साइंस में स्टडी करोगे। नेक्स्ट चैप्टर्स इससे रिलेटेड आएंगे जहाँ पे ये डिटेल एक टॉपिक, एक आर्टिकल के तौर पे आप स्टडी करोगे। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो एप्लीकेशंस लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट ज़रूर याद रखने चाहिए, अपने माइंड में रखने चाहिए कि ये 3 एप्लीकेशंस न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इसके नाम से ही रिलेटेड है कि ये इन्वायरमेंट की स्टडी है। अब इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। फर्स्ट है, हम लोग इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। इसमें बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स दोनों शामिल हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट है उसको स्टडी करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब जो हम लोग डेली बेसिस पे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज़ में सब कुछ शामिल है। जो हमारी आजकल की साइंस की एप्लीकेशंस हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ये सब हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल है। ये इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट कर रही है, तो इस सब को हम लोग स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाता है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की इम्पॉर्टेंस क्या है, हम लोग इसको स्टडी क्यों करते हैं, इसको स्टडी करने का फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है। तो इसके 2 बेसिक जो हैं वो मकसद हैं जो कि यहाँ पे आपकी बुक पे गिवन है। सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और सेकंड क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहला काम क्या हम करते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो किस तरह से कि हम लोग ऐसे प्रोसेसेस को ढूंढते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को सेव कर सकें, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। सेकेंडली हम लोग क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ऐसे प्रोसेसेस को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव कर सकें। इसके हैं आगे है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री किसी भी सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सैंपल, उन सब की एनालाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सैंपल जो हमें गिवन होता है उसके कंपोनेंट्स को सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं और फिर उनको एनालाइज करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई सैंपल है, जैसे फूड से रिलेटेड कोई सैंपल है, कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई जूस है, तो हम लोग सबसे पहले उसकी कंपोजिशन देखेंगे कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। फिर उसके हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के बाद ये देखेंगे कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए सेव है, खाने के लिए सेव है, या टॉक्सिक है, या इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है बॉडी पे। इस तरह से एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं किसी भी गिवन सैंपल का। अब ये सैंपल कोई भी हो सकता है, कोई फूड से रिलेटेड हो सकता है, कोई इंडस्ट्री की किसी भी मटीरियल से रिलेटेड हो सकता है, उसमें हम लोग इसके कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं। आगे है इसकी टाइप्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री की 2 टाइप्स हैं, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इसकी क्वालिटी से रिलेटेड है, इसका नाम ही शो कर रहा है कि इसमें हम लोग सैंपल की क्वालिटी को जज करते हैं। वो किस तरह से जज किया जाता है, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करने के बाद कि ये इसकी कंपोजिशन क्या है, किन कंपोनेंट से मिलकर ये बना है, उनकी कंपोनेंट की कितनी मकदार और कंपोनेंट जो हैं वो कितने हैं। इन सब को हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हम इसमें क्वांटिटी को स्टडी करते हैं कि क्वांटिटी कितनी है। जैसे अगर हमने ये स्टडी किया कि किसी भी सैंपल के अंदर कंपोनेंट्स कितने हैं, फिर हमने नेक्स्ट क्वांटिटेटिव में क्या स्टडी किया कि कंपोनेंट की, ईच कंपोनेंट की अमाउंट कितनी थी। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री।
एप्लीकेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री की 4 हैं जो आपकी बुक में गिवन है। वैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसका बहुत स्कोप है, लेकिन जो 4 एप्लीकेशंस आपकी बुक में गिवन है ये आप माइंड में रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एनालिसिस किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी सैंपल का हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे एनालिसिस इसमें हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, फूड का एनालिसिस करते हैं, वाटर का एनालिसिस करते हैं, क्लिनिकल एनालिसिस और इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं।